Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. ओके माय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। जैसे कि आप हमारा ड्यूरेबल टेस्ट पोर्शन हमने देखा, प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको ऑल ड्यूरेबल टेस्ट टीचिंग किया, उसका इंपॉर्टेंस बताया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने एग्जांपल्स उसके डेफिनेशन देखे थे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सेम आज हम उसके कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो आज हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद हमारा एक ड्यूरेबल टेस्ट रह गया था। आपको शायद याद आ गया होगा, हाँ, तो ड्यूरेबल टेस्ट 11 हमारा रह गया था। तो ड्यूरेबल टेस्ट 11 में आपको बताऊंगा और साथ में उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं। और आपके लिए छोटा सा मेरा एक सेक्शन रहेगा, मेरी तरफ से आपको कहना है, हमारे एक्सरसाइज में ड्यूरेबल टेस्ट की जो एक्सरसाइज है उसमें एक बड़ा सा चार्ट है, बहुत बड़ा चार्ट है। देखा गया तो इस नंबर 2 3 4 6 बड़ा सा चार्ट है। इस साइड नंबर होते हैं, ऊपर 2 3 4 आपको यस नो यस नो यस नो लिखना है, वो कंपल्सरी सॉल्व करना है। अगर आपने वो सॉल्व किया, इसका मतलब आपको पूरे के पूरे ड्यूरेबल टेस्ट लर्न हो चुके हो और आप एक अच्छे स्टूडेंट बनकर निकल चुके हो। उसके कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलो आप क्या अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द क्वेश्चन। यूजिंग ड्यूरेबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मैंने यहाँ पे कुछ ही बिट अपना यूज किया, आप चाहे तो एक्स्ट्रा भी बिट अटेम्प्ट कर सकते हो, विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक आल्सो। ओके, चलो नाउ योर फर्स्ट बिट कैसे चेक करना है, पहले नंबर लिख लो 5 7 2। अब 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको लर्न है तो ही आप बता पाओगे कैसे कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे ला देता हूँ, जो आपको लर्न है, फिर भी एक बार रिवाइज करके देता हूँ। इफ number is divisible by 4, if the last 2 digit of the given number is divisible by 4। तो देखो लास्ट की 2 डिजिट क्या है हमारे पास, सबसे पहले बता दो 72। अब सिर्फ 72 को ही 4 से डिवाइड करके चेक करना। 72 4 होगा 4, इधर कितना आ जाएगा 7 - 4 3, इधर कितना हो जाएगा 2, 4 8 का 32, तो रिमाइंडर कितना होने वाला आपका 0। अब रिमाइंडर 0 आएगा मतलब क्या लिखेंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 4। ओके, रिमेंबर दिस वन। ठीक है, इतना क्वेश्चन भी आपके लिए सफिशिएंट है। पूरे के पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करो और चेक कर लो कि ये आपका आंसर कितना आता है। ठीक है, चलो तो अभी उसके बाद जल्दी से मैं आपको बिट नंबर 2 की तरफ देता हूँ। जल्दी दूसरे बिट ले लेते हैं और आगे की कुछ क्वेश्चन को आपको कवर करना है। ठीक है, 1096 यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पूरे नंबर को डिवाइड करते वक्त बैठे वो चेक मत करना, डिविडेंड का यूज करना, दिस आर द शॉर्ट रेंज। लास्ट के 2 डिजिट को क्या दिया आपको 96, इससे डिवाइड करेंगे हम इसे 4 से। कैसे डिवीजन होगा जल्दी बताओ, 4 2 का 8, 9 माइनस 8 कितना बच जाएगा 1, टेक योर नेक्स्ट नंबर 6, दैट इज 4 4 का 68, व्हाट इज योर रिमाइंडर, दैट गिव्स यू 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यस, आपको पूरे स्टेटमेंट के साथ लिखना है। ठीक है, उसके बाद बिट नंबर 3 लिखते हैं, इसी तरह से सिंपलीफाई करेंगे और चेक करेंगे कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं। ओके, व्हाट इज योर बिट नंबर 3 3965। ओनली लास्ट के 2 डिजिट को अंडरलाइन करो, क्या दिया देखो 65। चलो इसे 4 से डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है, 65 इतना ही नंबर लो, पूरा नंबर लेने की जरूरत नहीं है। 4 1 4, 6 - 4 2, टेक योर नेक्स्ट नंबर 25 बन जाएगा। 4 6 24। ओके, रिमाइंडर कितना आ गया 1। रिमाइंडर अगर 1 आता है मतलब
अदर देन जीरो, जीरो रिमाइंडर है तो नंबर डिविजिबल है, अदर देन जीरो कुछ भी आने दो, 1 2 3 4 कोई भी रिमाइंडर आने दो, योर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नो। ठीक है, तो अभी इसके बाद मैं लेता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, ओके स्टूडेंट, तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, और इसके लिए भी आपको 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न होना चाहिए। क्या है 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट? If the sum of the digits of the given number is divisible by 9, then the given number is divisible by 9. ओके, नाउ तो सबसे पहले लेते हैं बिट नंबर 1 और उसके मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि मैंने अभी थ्योरेटिकली बताया। ठीक है, क्या दिया है हमारा नंबर 1 0 0 8 7 2। अब आपको पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करते नहीं बैठना है, 9 से डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट, रिमाइंडर 0 आने का वेट करेंगे, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो वी हैव सम शॉर्ट ट्रिक दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड योर फ्यूचर एग्जाम्स, जो कि हम आगे चल के बहुत बड़े-बड़े एग्जाम्स को फेस करना है। ठीक है, चलो तो क्या करना है, जस्ट ऐड दिस डिजिट 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 2, इस सब का एडिशन कितना होता है? 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 2 18। अब मुझे बताओ जो हमारा आंसर आया सम इनका 18 आया, तो क्या ये 9 से डिविजिबल है? 9 टू द 18, तो यस, तो हम लिखेंगे यस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। व्हाट अबाउट योर बिग नंबर 2? क्या दिया जाता है हमारा बिग नंबर 2? 4 5 0 6 1। तो चलो चेक करते हैं इसे भी, क्या ये डिविजिबल है या नहीं। तो मैं इन सब की डिजिट का एडिशन लूंगा, 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 1, एडिशन कितना होगा? 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 0 9 9 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 1 16। और आप सभी को पता है 9 के टेबल में 16 नहीं आता है, गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। इसी तरह से हम हमारे बढ़ते बिग नंबर 3 की तरफ। क्या दिया है हमारा बिग नंबर 3? तो जल्दी से बताओ। ओके, छोटा सा नंबर है दैट इज 603। आई थिंक तो आपका आंसर मेरे आंसर से पहले आ गया होगा, 603। वी हैव टू चेक दिस नंबर डिविजिबल बाय 9 और नॉट। व्हाट शुड आई डू फर्स्ट? 6 प्लस 0 प्लस 3 ऐड करो इन्हें, 6 प्लस 3 कितना होता है? 9। ठीक है, अब 9 के टेबल में 9 आता है या नहीं? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 9 के टेबल में 9 आता है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम देखते हैं हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। ओके, जो कि बहुत इजी है, आप सभी को आती है, कुछ क्वेश्चन आपको कवर करना ही था, और इसके बाद आपको पूरा का पूरा चार्ट कंप्लीट करने वाले। ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलो देखते हैं हमारे को क्या दिया है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी बहुत इजी, इफ वंस प्लेस और लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 एंड 8, इनमें से कोई एक नंबर है तो नंबर 2 से डिविजिबल है, तो उसको सिंपलीफाई करने से पहले मैं डायरेक्टली यहाँ बता देता हूँ। वंस प्लेस कौन सा नंबर है? 1, क्या ये इसमें आता है? ये एक और नंबर हो गया, ये डिविजिबल नहीं। ओके, व्हाट अबाउट योर सेकंड नंबर? वंस प्लेस को ऑब्जर्व करना है, एडिशन करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी द लास्ट डिजिट व्हाट इज गिवन देयर। अगर लास्ट डिजिट में 2 0 2 4 6 8 मतलब इवन नंबर्स में है तो वो डिविजिबल है। ठीक है, व्हाट इज देयर 0 मतलब ये डिविजिबल रहेगा। और व्हाट अबाउट हियर, यहाँ पे 7 दिया है, सिंपल सी बात है, 7 इज ऑड नंबर जो कि हमारे इस लिस्ट में नहीं आता है, इट इज नॉट डिविजिबल। और यहाँ पे क्या दिया है 6 मतलब ये क्या हो जाएगा? यस इट इज डिविजिबल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11 एक टीचिंग करूंगा। टीचिंग होने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में है वो हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11 टीचिंग नहीं किया था, अभी टीचिंग करूंगा। पहले अंडरस्टैंड करेंगे क्या है डेफिनेशन के साथ, उसके बाद हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि मैंने बताया वी विल एक्सप्लेन द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11। दिखने में बहुत बड़ी डेफिनेशन है, देख के डरना मत, जितनी बड़ी होती है ना उतनी इजी भी होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन अच्छे से देना,
अंडरस्टैंड करेंगे इसे, और इसे अंडरस्टैंड करने के बाद इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड व्हाट इज गिवन इन योर डेफिनेशन, व्हाट इज गिवन इन द गिवन पार्ट। ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस and sum of the digit at even places. Okay, if the difference of this number is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. ये डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एमपीएससी के एग्जाम में भी कई बार यूजफुल पड़ती है। ठीक है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लिख के रखता हूँ। चलो अब मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 4 3 5 6 8, आगे लेते हैं 4। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना होता है, मैं एक न्यू शॉर्ट फॉर्म आपको बताता हूँ। ठीक है, शुरुआत की इसको मैं लिखूंगा O स्टैंड फॉर ऑड, आफ्टर दैट E स्टैंड फॉर इवन, O E O E। अब आप बोलेंगे सर ये 4 तो इवन नंबर आपने O ऑड कैसे लिखा? आपको नंबर को नहीं देखना है, डिजिट को देखना है, जैसे कि फर्स्ट डिजिट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6, समझ में आ रहा है? ओई के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये जजमेंट करना है कि सर देखो 6 ऑड इवन नंबर है और आपने ऑड कैसे लिखा, देखने की जरूरत नहीं, वो कौन से प्लेस पे, दिस इज फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस एंड सिक्स्थ प्लेस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह के पार्ट में अंडरस्टैंड करना। ठीक है, पीछे से आपका क्या काम रहेगा, लास्ट डिजिट से ओ से स्टार्ट करना है, ओई के फॉर्म। उसके बाद ये जितने डिजिट ओ के इस पे आ रहे हैं उनका सम लेना, जैसे कि क्या दिया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस में कौन कौन से नंबर बैठे हैं, 4 बैठा हुआ है, प्लस दूसरा कौन सा नंबर है 6 बैठा हुआ है, इसका एडिशन करना है आपको, और कौन सा है 3 बैठा हुआ है। ठीक है, इनका एडिशन कितना हो जाएगा, 4 + 6 10, 10 + 3 13। ठीक है, अब इवन प्लेसेस वालों को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, इवन प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर है, 4 है। ओके, उसके बाद कौन सा है, 5 है। अभी ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इधर से जाओ इधर से जाओ, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 8। अब और एक बार बता रहा हूँ, बिल्कुल गलती मत करना कि सर 5 ऑड है आपने इवन में क्यों लिखा। ठीक है, इससे कुछ लेने दें, हमको कोई ऑड नंबर फर्स्ट, सेकंड इवन, ऑड इवन के फॉर्म में जाना है। ठीक है, ये सब का एडिशन करो, क्या होने वाला है हमारा आंसर, 4 + 5 9, 9 + 8 17। अब इसका सब्ट्रैक्शन करो, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 17 - 13, रिमाइंडर कितना आने वाला है आपका 4, और रिमाइंडर क्या है, देखो एक तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, रिमाइंडर शुड बी 0। ठीक है, अगर 0 रिमाइंडर नहीं आया तो दूसरा कंडीशन क्या है, शुड बी डिविजिबल बाय 11, मतलब रिमाइंडर 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए जो कि 11 से डिविजिबल है, या 33 आना चाहिए। पर यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, यहाँ पे रिमाइंडर आया 4। ओके, और 11 के टेबल में तो 4 आता नहीं। ठीक है, तो ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल नहीं, नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक और बीट लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, उसके बाद हम हमारे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे एक और बीट आपको लेता हूँ जो कि आपको समझाने के लिए हेल्पफुल रहेगा, और आई होप उससे आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 7 2, आगे लिखते 0 0, और आगे लिखते 2 7। वही स्टेप, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ओ ई, पहले ओ लिखेंगे, फिर ई, फर्स्ट ओ से स्टार्ट करना है, ओ ई, उसके बाद ओ ई। अब यहाँ पे फिर से गड़बड़ी मत करना, सर 7 को आपने इवन क्यों लिखा, 7 को इवन नहीं लिखा, उसके प्लेस को इवन लिखा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस हिसाब से सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स प्लेस इवन कंसिडर करना है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, इनको ऑड कंसिडर करना है। अब इससे फिर से एक बार मैं क्या लिखूंगा, ओ का ऐसा का एरो बता दूंगा, द डिजिट एट ऑड प्लेसेस वी विल डू द एडिशन ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस, व्हाट शुड बी दिस सम, ओ पहला कौन सा नंबर है 7, उसके बाद ओ पे कौन सा आ रहा है 0, उसके बाद ओ पे कौन सा आ रहा है 2, व्हाट शुड बी दिस 9। ओके, और इवन प्लेसेस पे देख लेते हैं, कौन सा है पहले इवन पर 2, प्लस सेकंड इवन पे कौन सा है 0, फिर थर्ड इवन पे कौन सा है 7, व्हाट यू गेट हियर एडिशन 2 + 7 9। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, 9 - 9 0। ओके, तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो डिविजिबल बाय 11, मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 0, इसका मतलब ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 11 है, या दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो स्टूडेंट ये था हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11।
ठीक है। वो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी बेटरली। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या करना होता है डेफिनेशन के हिसाब से। फाइंड द डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकालना है बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एंड ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस इनका सम करना है। उसके बाद सम ऑफ द डिजिट एंड इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस वालों का एडिशन करना है, और आफ्टर दैट दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। और सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, एक तो 0 आना चाहिए, नहीं तो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए टू गेट आंसर डिविजिबल। ओके, तो ये हमारा 11 का डिविजिबल है। इसके बाद हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जैसे हमने अभी डिविजिबल टेस्ट बाय 11 अंडरस्टैंड किया, और डिपेंड अपॉन दिस डिविजिबल टेस्ट बाय 11 हम कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, और वो चार्ट में भी हेल्पफुल है। लास्ट का जो कॉलम है 11 का, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो इसे एक एक नंबर को अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। चलो पहले बिट नंबर 1, और अभी भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 5 बिट्स है, ये 5 बिट कंप्लीट होने तक आपको डिविजिबिलिटी बाय 11 अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से आ जानी चाहिए, और कुछ आप मन से भी कुछ नंबर्स ले लो, और मे बी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक यू कैन चूज एंड सिंप्लीफाई एंड चेक योर आंसर व्हेन यू डिविजिबल बाय 11 और नॉट। ये आप खुद करना, ठीक है। कुछ मन से नंबर ले लेना जो कि आपको जजमेंट करने में इजी जाएगा, और वो चार्ट कंप्लीट करने से तो और भी बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा, क्योंकि आपके एक्सरसाइज की शुरुआत में एक चार्ट है, जल्दी सिंप्लीफाई करना होगा। चलो क्या दिया है यहाँ पे 5 4 4 7, ठीक है। दिस इज योर गिवन नंबर। अब मैं इसे क्या करता हूँ, फिर से ओ ई इस तरह से लिखता हूँ, और इवन और इवन ऑड प्लेसेस वालों का सबका एडिशन करेंगे। सम ऑफ द ऑड प्लेसेस कौन होता है, पहले 5, उसके बाद कौन होता है 4, और ये सबका एडिशन कितना होता है 9। इवन प्लेसेस वालों का सबका एडिशन करेंगे। इवन प्लेस पे कौन होता है 4, नेक्स्ट होता है 5, 4 + 5 कितना होता है 9। एक दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है और मल्टीपल ऑफ 11 आता है, जैसे कि 11 22 30, तो नंबर डिविजिबल होता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। चलो बढ़ते बिट नंबर 2 की तरफ, और साथ में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके देता हूँ। 1 0 8 2 4 इस योर बिट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा और इवन और फिर से एक बार बता रहा हूँ, बिल्कुल कंसिडर मत करना कि सर आपने 4 को और कैसे लिखा, बिल्कुल नहीं। मैंने उसके प्लेस को लिखा और नंबर को नहीं लिखा, ठीक है। इवन और प्लेस, इवन प्लेस, और प्लेस, इवन प्लेस, और प्लेस मतलब फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। उसमें सेकंड फोर्थ इवन होता है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ऑड होता है। इस तरह के प्लेसेस को हमने नाम दिया है इसको, ठीक है। अब ऑड प्लेसेस वाले जितने भी नंबर्स हैं उनका एडिशन करेंगे। योर फर्स्ट डिजिट 4 + 8 + 1, व्हाट यू गेट, 4 + 8 12, 12 + 1 13, और इवन प्लेस पे कौन से नंबर है 2 + 0 कितना होता है 2 ही होता है। सब्ट्रैक्शन करो, 13 - 2 कितना आता है आपका आंसर 11। आप मुझे बताओ क्या 11 के टेबल में 11 आता है? रिमाइंडर 0 होना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। 11 के टेबल में 11 आता है, तो ये नंबर भी क्या हो गया, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो इसी तरह हम लेते हैं हमारा बिट नंबर 3, जो कि ऑलरेडी मैंने बोर्ड के ऊपर लिख रखा है। दिखने में बड़ा सा बिट दिख रहा है, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये उतना बड़ा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। और जो बिट नंबर 3, given number is 7 1 3 8 9 6 5, 7 1 3 8 9 6 5. Again I will write a odd even okay, वही कंसेप्ट है, odd even प्लेसेस को देखना है, नंबर को बिल्कुल नहीं देखना है, नंबर को देखेंगे तो अलग हो जाएगा। अब और नंबर के डिजिट्स का सम लेंगे, एडिशन लेंगे और चेक करेंगे क्या आंसर आएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा और नंबर वाले 5 + 9 + 3 + 7, ओके। इन सब का एडिशन आपको करना है, क्या हो जाएगा देखो 5 + 9, यस जल्दी बताओ, 5 + 9 14, ठीक है। 14 + 3 17, 17 + 7 24 आता है, ठीक है। अब और होने के बाद इवन प्लेसेस की एडिशन करेंगे। इवन पे पहला कौन सा बैठने वाला है 6, ऑर्डर चेंज हो तो चलता है इवन, उसके बाद इवन वाला कौन सा है, ठीक है, दैट इज 8, और उसके बाद इवन वाला कौन सा है 1। ऐड करो 6 + 8 14, 14 + 1 15,
नाउ अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी आपको पता है 24 में से 15 सब्ट्रैक्ट करो 9 रिमाइंडर आएगा, और 9 रिमाइंडर आता है जो कि 0 भी नहीं है या फिर 11 का मल्टीपल भी नहीं, देयरफॉर दिस गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके, तो इसी तरह हम बढ़ते हैं हमारे बीट नंबर 4 की तरफ। चलो क्या दिया बीट नंबर 4, ये रहा हमारा बीट नंबर 4। आई राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन नंबर 2 7 8 5 2। इस बीट को ना उससे पहले तुम्हें सिंपलीफाई करना चाहिए, ओके। और अब यहाँ तक ऑलमोस्ट हमने 3 बीट कंप्लीट किए। प्रीवियस टाइम के मैंने 2 बीट आपको एक्सप्लेन करके बताए। अब यहाँ पे आपका बीट पूरी तरह कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओके। नाउ आई विल राइट हियर दैट पोजीशन नंबर O E O E O, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। मे बी आपके टेक्स्ट बुक में कुछ अदर वे से बताएंगे, मे बी आपके अदर टीचर्स थोड़ा सा, हर टीचर का मेथड थोड़ा अलग होता है। मैं आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक बताने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ ऑड प्लेसेस वालों का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, दैट इज 2 प्लस 8 प्लस 2, ठीक है। कितना होने वाला है 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 2 12। उसके बाद इवन प्लेसेस वालों का एडिशन करेंगे। पहला इवन प्लेसेस पे दैट इज 5, नेक्स्ट को होता है इवन प्लेस पे 7, 5 प्लस 7 कितना होता है 12। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस 12 माइनस 12 0, और रिमेनर 0 आता है, इसका मतलब गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ओके। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट डिजिट पे, और ये आपके पास एक ऑलमोस्ट लास्ट चांस है टू अंडरस्टैंड डिविजिबिलिटीज बाय 11, और मैक्सिमम स्टूडेंट को मुझे पता है डिविजिबिलिटीज बाय 11 अच्छे से समझ में आ चुका है, और समझ में आने के बाद भी प्रैक्टिस करना है। ऐसे नहीं कि 5 मिनट सॉल्व करके आप चुप हो जाओगे। बहुत सारे आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन लेना, या आप मन से नंबर ऑफ बिट्स लिखो और उसे सिंप्लीफाई करो, ठीक है। दैट हेल्पफुल फॉर योर नॉलेज बनाएगा, टारगेट करना नॉलेज को, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करना है आपको, ठीक है। लास्ट जी क्या दिया है बिट नंबर 5 9 0 1 3 6। अगेन मैं वही लिखने वाला O E एंड O। अभी और प्लेसेस के एडिशंस करेंगे। 6 plus 1 plus 9, what you get here? 6 plus 1 7, 7 plus 9 16, और इवन प्लेसेस वालों का एडिशन करेंगे। कौन से नंबर है, पहला है 3, दूसरा है 0, और आंसर कितना आने वाला है 3। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 16 माइनस है, व्हाट यू गेट 30। ये रिमाइंडर 0 भी नहीं है और नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11। इन दिस केस दिस नंबर is not divisible by 11। इस तरह से हमने डिविजिबिलिटीज a by 11 को एक्सप्लेन किया, अंडरस्टैंड किया और कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, ठीक है। और भी जस्ट इतने क्वेश्चन आपको अटेंड नहीं करना है, आपके टेक्स्ट बुक में कि खुद से कई क्वेश्चन अटेंड करने हैं। टेक्स्ट बुक होने के बाद भी आपको खुद से कई क्वेश्चन क्रिएट भी करने हैं और सिंप्लीफाई करने हैं, ठीक है। अगर ये डिविजिबिलिटीज का कंसेप्ट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया तो आगे वाले फ्यूचर एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट, तो अभी तक हमने देखा डिविजिबिलिटीज देखा, पहले फैक्टर मल्टीपल देखा। अब आने वाले वीडियो में मैं सबसे इंपॉर्टेंट जोन दैट इज HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है ये बताऊंगा, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे एट होम।